श्री गुरु महाराज जी कहते हैं, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। एक साधु को एक नाविक रोज नदी के इस पार से उस पार ले जाता था, बदले में कुछ नहीं लेता था। वैसे भी साधु के पास पैसा कहाँ से होता था। नाविक भोला इंसान था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, पर समझ की कमी नहीं थी। साधु रास्ते में ज्ञान की बातें कहते, कभी भगवान की सर्वव्यापकता बताते और कभी अर्थ सहित श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक सुनाते। नाविक मछुआरा बड़े ध्यान से सुनता और बाबा की बातों को हृदय में बिठा लेता। एक दिन नदी के उस पार उतरने पर साधु नाविक को अपनी कुटिया में ले गए और बोले, बेटा, मैं पहले व्यापारी था, धन तो बहुत कमाया था, पर अपने परिवार को आपदा से नहीं बचा पाया। अब ये धन मेरे किसी काम का नहीं है। तुम ये सारा धन ले लो, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, तुम्हारे परिवार का भी भला हो जाएगा। नाविक बोला, नहीं बाबा जी, मैं ये धन नहीं ले सकता। मुफ्त का धन घर में जाते ही आचरण बिगाड़ देगा, घर में कोई मेहनत नहीं करेगा, आलसी जीवन लोभ लालच और पाप बढ़ाएगा। आप ही ने मुझे ईश्वर के बारे में बहुत कुछ बताया, उनकी लीलाएं सुनाई। अब तो ईश्वर आजकल इन लहरों में भी कई बार मुझे नज़र आते हैं। जब मैं ईश्वर की नज़र में हूँ तो मैं अविश्वास क्यों करूँ। मैं रात दिन मेहनत करूँगा और शेष अपना पूरा जीवन उसी पर छोड़ दूँगा। प्रसंग तो समाप्त हो गया, पर एक सवाल छोड़ गया, इन दोनों पात्रों में साधु कौन था। एक वो जिसे दुख आया, भगवा पहना और संन्यास ले लिया, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, याद किया और समझाने लायक स्थिति में भी आ गया, फिर भी धन की ममता नहीं छोड़ पाया, सुपात्र की तलाश करता रहा। और दूसरी तरफ वो निर्धन नाविक, सुबह खा लिया और शाम का पता नहीं कि खाने के लिए मिलेगा या नहीं, फिर भी पराये धन के प्रति कोई लालच नहीं। संसार में लिप्त रहकर भी निर्लिप्त रहना आ गया। भगवा नहीं पहना, संन्यास नहीं लिया, पर उसका ईश्वरीय सत्ता में विश्वास जम गया। ईश्वर से बहुत प्यार करने लगा। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों को न केवल समझा, बल्कि उन्हें व्यावहारिक जीवन में कैसे उतारना है वह सीख लिया और पल भर में धन के मोह को ठुकरा दिया। वास्तव में वैरागी कौन, साधु या नाव चलाने वाला। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।